Friends, welcome to our YouTube channel named SRCC Commerce Classes. So हमारा वही चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ NPSR। लेट्स टेक A, B, C थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1 and B retire. If B retires, then NPSR between remaining partners, which is A and C. अब B चला गया, रिटायर हो गया, तो A और C के बीच में रेशियो कितना बचा? 3:1। सबसे सिंपलेस्ट मेथड। ओके, चलो दूसरा केस ले लेते हैं हम यहाँ पर। सेम एग्जांपल, A, B and C partner ratio 3:2:1, and if B retires and the condition is and B is giving his share of profit to remaining partners in, let's say, 2:1। B रिटायर होकर के जा रहा है और अपना हिस्सा किसको देके जा रहा है? अपना हिस्सा प्रॉफिट का किसको देके जा रहा है? रिमेनिंग पार्टनर्स को देके जा रहा है। किस रेशियो में? 2:1 में। देन Now how we calculate NPSR? First of all, B का अपना हिस्सा कितने का है? B का हिस्सा कितना है? B का खुद का हिस्सा है 2/6। ओके, B अपना हिस्सा जो है किसको दे रहा है? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर बोले तो A और C। A और C को दे रहा है। किस रेशियो में दे रहा है? 2:1 में। अब जरा देखिए, B अपना हिस्सा A और C को देके जाएगा तो A और C को क्या होगा? गेन होगा भाई, बल्ले बल्ले हो जाएगा A और C का। तो A कितना गेन करेगा? A जो गेन करेगा वो करेगा 2/6 का 2/3। ओके, एंड जो C है वो सेम गेन करेगा 2/6 का 1/3। That will be 2 to the 4, 18 to 18। सर अब एक बात, सर B का हिस्सा A और C ने क्या करा है? शेयर करा है 2:1 में। अब क्या करा हमने? A ने जो गेन करा 2/6 को 2:3 में ले लिया। सर कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आ रहा। चलो हम ट्राई करते हैं। आपने देखा होगा जब पैसों की बात आती है ना तो हर किसी को अच्छा समझ में आता है। तो चलो इसे इन्वॉल्व करते हैं रुपीज में। मान लो B का हिस्सा कितना है? 9 रुपए है। कितना है? 9 रुपए। ठीक है, और अगर मैं कहूं इस 9 रुपए को A और C इक्वली ले रहे हैं, मतलब 1:1 में ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे सर? चलो इसे इजी कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं इसे। 8 रुपीज को 1:1 में कर रहे हैं, बराबर बराबर ले रहे हैं, तो कहेंगे सर मेरे को तो पता है इसका आंसर। 8 रुपए को A और C 4 रुपए में लेंगे। तो मैं बोलूंगा भाई ये निकाला कैसे आपने? आप बोलेंगे सर ₹8 का हमने क्या कर दिया? 1/2 कर दिया, जो कि कितना आ गया? ₹4 आ गया। अरे सर हमने भी तो वही करा है, ये वाला कंसेप्ट ही तो यहां पर लगाया है हमने क्या करा है? D का हिस्सा कितना था? 2/6। A कितना ले रहा है? 2/3 में ले रहा है। सेम है, C किससे ले रहा है? 2/6 को 1/3 में ले रहा है। तो सेम कंसेप्ट ये वाला हमारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, तो देखिए A और C ने यहां पर गेन करा है। ठीक है, भाई ए और सी का अपना हिस्सा जो था, तो ए का न्यू रेशियो कितना आ गया
ए का न्यू शेयर कितना आ गया, अपना उसका कितना था 3/6, उसे मिल कितना गया ए को 4/18 मिल गया। ऐसे ही सी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, उसका अपना कितना था 1/6, उसे मिल कितना गया 2/18 उसे मिल गया। एलसीएम ले लेंगे सर 18 9 4 13/18 5/18। द रेशियो बिटवीन ए एंड सी, जो एनपीएसआर आएगा ए और सी के बीच में वो कितना आएगा सर, वो आएगा आपका 13:5। ठीक है सर, ये था आपका सेकंड केस, जब ए बी सी पार्टनर है, बी रिटायर होके जा रहा है, बी अपना शेयर किसमें ए और सी में एक पर्टिकुलर रेशियो 2:1 में दे करके जाता है। यहां पर सर चेंज भी हो सकता है, रेशियो सिचुएशन चेंज भी हो सकती है 1:1 भी हो सकती है 3:2 भी हो सकती है, 5:4 भी हो सकती है। ये आप क्या कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन खुद से होमवर्क में कर सकते हैं। क्लियर है सर? ठीक है, चलते हैं हमारे यहां पर नेक्स्ट मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमारा एनपीएसआर का कौन सा है, चलिए देखते हैं। थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड इज लिटिल इंपॉर्टेंट हियर, ध्यान समझना। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, शेयरिंग द प्रॉफिट रेशियो 3:2:1। This time P retires. P retires and surrender 1/2 of his share in favor of Q and remaining in favor of R. Calculate NPSR of remaining partners. यहां पर ध्यान समझना, यहां पर थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। पी से रिटायर हो रहा है, पी का अपना हिस्सा कितना है, पी जो रिटायर हो रहा है उसका अपना हिस्सा कितना है 3/6 एंड सरेंडर, जाते जाते सरेंडर करके जा रहा है, सैक्रिफाइस करके जा रहा है 1/2 ऑफ हिज शेयर, 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का आधा हाफ हिस्सा इन फेवर ऑफ क्यू, क्यू को लेके जा रहा है। मतलब क्यू को कितना मिलेगा, जो क्यू को मिलेगा, क्यू गेन करेगा, कितना करेगा, पी का हिस्सा कितना था 3/6, इसका आधा हिस्सा मिल रहा है क्यू को, इसका मतलब 3/12 क्यू ने गेन कर लिया। ठीक है, अब आगे कहता है रिमेनिंग इन फेवर ऑफ आर, बचा हुआ जो हिस्सा है वो पी आर को दे करके जाएगा, मतलब आर क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है सर, बचा हुआ निकालना है। देखो पी का टोटल हिस्सा कितना था, टोटल शेयर कितना था पी का 3/6, क्यू को कितना दे दिया, सैक्रिफाइस टू क्यू, क्यू को कितना दे दिया, क्यू को दे दिया सर 3/12, तो उसके पास पी के पास रिमेनिंग शेयर कितना बचा है, पी के पास टोटल था 3/6, क्यू को दे दिया 3/12, तो बचा कितना निकाल लेते हैं
सर बचा कितना है 3/12। 3/12 किसको दे करके जा रहा है, रिमेनिंग इन फेवर ऑफ आर को मिल रहा है, मतलब आर कितना गेन करेगा, आर सीधा सीधा 3/12 गेन कर लेगा। तो न्यू रेशियो निकालने में क्या हर्ज है, क्यू का अपना हिस्सा कितना था, तो क्यू का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, क्यू का अपना कितना था 2/6, उसे मिल कितना गया क्यू को 3/12। ऐसे ही सिमिलर आर का अपना हिस्सा कितना था 1/6, उसे मिल कितना गया आर को भी 3/12। सर अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 7/12 5/12, तो रेशियो कितनी आ गई क्यू और आर की 7/5 जो होगी इनकी रेशियो आ जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप सो ये वाला आपको मेथड क्लियर हुआ होगा। जब क्या कहता है पी रिटायर होके जा रहा है और अपना हिस्सा एक पर्टिकुलर शेयर क्यू को देके जा रहा है और रिमेनिंग आर को दे करके जा रहा है, ये मेथड पूछ लिया जाता है आपका कब, सीबीएसई बोर्ड में। चलते हैं हमारे फोर्थ मेथड पे। एग्जाम्पल लेते हैं, पी क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। दिस टाइम आर रिटायर्स and sacrifice 2/3 of his share in favor of P and 1/3 from his share in favor of Q। क्या निकालना है आपको, NPSR बिटवीन P एंड Q कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहां समझिए ध्यान से, पी क्यू आर पार्टनर है, आर रिटायर हो रहा है, आर का अपना हिस्सा कितना है, आर का खुद का हिस्सा कितना है 1/6। अब यहां पर हमें कंडीशन गिवन है, आर रिटायर्स एंड सैक्रिफाइस 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 2/3 मतलब 1/6 का उसका जितना अपना हिस्सा है उसका 2/3 वो किसको देके जा रहा है, इन फेवर ऑफ पी, पी को देके जा रहा है, मतलब जो ये हिस्सा होगा वो पी को मिल जाएगा, मतलब पी ने क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, मतलब 1/6 का 2/3 2/18, 2/18 किसको मिल जाएगा, यहां पर पी को मिल जाएगा। बाकी आगे कहता है एंड 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में से डायरेक्ट 1/3 किसको देके जा रहा है, क्यू को, तो मतलब क्यू कितना गेन करेगा, क्यू डायरेक्टली 1/3 गेन करेगा। ठीक है सर, तो मतलब पी ने गेन करा 2/18, क्यू ने गेन करा 1/3 गेन करा। सो पी का न्यू कैसे निकालेंगे सर, पी का न्यू, पी का अपना हिस्सा कितना था 3/6, उसे आर से कितना मिल गया 2/18 आर से मिल गया। सिमिलरली क्यू का न्यू कैसे निकालेंगे आप, क्यू का अपना हिस्सा कितना था
2/6, उसे R से कितना मिला 1/3 डायरेक्टली मिल गया। तो एलसीएम ले लेते हैं यहां पर 11/18, 12/18। तो P और Q के बीच में जो न्यू रेशो आएगी वो कितनी आएगी 11/12 हमारी न्यू रेशो आ जाएगी। होप सो क्लियर हुआ होगा।